जय बाबे दीजिए आप सभी को। श्री गुरु गोरखनाथ जी और बाबा बालकनाथ जी के बारे में एक सच्ची गाथा। एक बार श्री गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ हिमाचल भ्रमण करते करते शहतलाई में आ पहुंचे और वहां एक स्थान पर धुना लगाकर तपस्या करने लगे और कुछ शिष्यों को गांव में भोजन का प्रबंध करने के लिए भेज दिया। जब शिष्य गांव में भिक्षा लेने पहुंचे तब गांव वालों ने बाबा बालकनाथ जी की महिमा का गुणगान किया। तब शिष्यों ने सारी बात गुरु गोरखनाथ जी को बताई। जब गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा बालकनाथ जी की इतनी महिमा सुनी तो वे सोचने लगे, ऐसा शिष्य तो मेरा होना चाहिए। तब गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को साथ लेकर गरुणा झाड़ी के नीचे तपस्या में लीन बाबा बालकनाथ जी के पास पहुंचे और बाबा बालकनाथ जी को जब तप करते देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुए और सोचने लगे, ये बालक तो बहुत प्रतिभाशाली है। अगर मैं इस बालक को अपना शिष्य बना लूं तो जगत में मेरा बहुत नाम होगा। ये सब बातें सोचते हुए श्री गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा बालकनाथ जी की परीक्षा लेनी चाहिए और बाबा बालकनाथ जी से गुरु गोरख जी कहने लगे, हे बालक, हम साधु भूखे हैं, हमें कुछ भोजन करा दो। बाबा बालकनाथ जी तो जान ही जानते, वे मंद मंद मुस्कुराए और गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करके कहने लगे, मैं खुद अन्न ग्रहण नहीं करता, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। हाँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको गाय का दूध पिला सकता हूं। तब गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा जी से कहा, ठीक है, आप हमें और हमारे शिष्यों को भरपेट दूध पिला दें। तब बाबा जी ने एक कमंडल उठाया और गौ माता से निवेदन किया, हे मां, मुझे सन्यासियों के लिए पर्याप्त दूध चाहिए। और बाबा बालकनाथ जी गौ माता को प्रणाम करके कमंडल लेकर उनके नीचे बैठ गए। तब गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा जी का पहला चमत्कार देखा कि कैसे गऊ के थनों को हाथ लगाए बिना उनमें से दूध की धारा बहकर कमंडल में गिरने लगी। जब कमंडल भर गया तो बड़े ही आदर सत्कार से बाबा जी ने दूध गुरु गोरखनाथ जी को दिया और कहा, हे महापुरुष, आप दूध ग्रहण करें। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले, हे बालक, इतने से दूध में हमारा क्या होगा। तब बाबा जी बोले, आप दूध पीजिए, अगर और जरूरत हुई तो मैं और दूध ले आऊंगा। और जब गुरु गोरखनाथ जी दूध पीने लगे और शिष्यों को भी दूध पिलाया, दूध पीकर उन सभी का पेट भर गया, लेकिन कमंडल खाली नहीं हुआ। तब उन्होंने बाबा जी का दूसरा चमत्कार देखा और वे सब दंग रह गए। इतना सब कुछ देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, हे बालक, तुम मेरे शिष्य बन जाओ। तब बाबा जी ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी से कहा, हे सिद्धनाथ, आपके दर्शन हुए, मेरी जिंदगी धन्य हो गई, परंतु मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे गुरु तो श्री गुरु दत्तात्रेय जी हैं और गुरु सिर्फ एक बार ही बनाया जाता है। आप मुझे क्षमा करें, इसके अलावा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बाबा बालकनाथ जी की बातें सुनकर गुरु गोरखनाथ जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी वे शांत स्वर में बोले, ठीक है, अगर तुम मेरी मृगशाला को जमीन पर उतार लाए तो मैं मानूं। और ये कहते हुए गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी मृगशाला आसमान की ओर उछाल दी। तब बाबा जी ने श्री गुरु दत्तात्रेय जी का ध्यान करके अपने चिमटे से मृगशाला के आसमान में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर गुरु गोरखनाथ जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने शिष्यों को कुंडल देते हुए कहा, जाओ, ये कुंडल इस बालक के कानों में डाल दो, तब ये मेरा ही शिष्य कहलाएगा। और फिर गुरु गोरखनाथ जी के शिष्यों ने चारों ओर से बाबा जी को घेर लिया और जबरदस्ती उनके कानों में कुंडल डालने लगे। जब वे कानों में छेद करने लगे तब उन्होंने देखा कि कानों से खून की जगह दूध की धार निकल रही है। ये चमत्कार देखकर गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्य दंग रह गए। और फिर यहां से बाबा बालकनाथ जी मोर पर सवार होकर द्वियोट गुफा की ओर उड़ चले, जहां आज द्वियोट सिद्ध गुफा के नाम से श्री बाबा बालकनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, जहां पर देश विदेश से श्रद्धालु झंडे और रोट प्रसाद लेकर बाबा जी को नमन करने आते हैं।